पी टी आई में वापसी की बड़ी वजह सामने आ गई। रात की तारीखी में 20 अरकान की पी टी आई में वापसी, दिन के उजालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की रात के अंधेरे में वापसी। अहम तरीन रहनुमा ने वापसी की घंटी बजा दी। पहल करने वाले ने सबके लिए राहें खोल दी और एक ही दिन में 5 नहीं 10 नहीं 20 पी टी आई अरकान की अचानक वापसी। कप्तान ने फैसला कर लिया कि ये 20 अरकान कौन है, किस तरह उन्होंने अपना पैगाम कप्तान तक पहुंचाया। 20 अरकान का लीडर कौन है, केपी में परवेज खटक पार्टी या फिर गेम कुछ और है। अदालत शुमार ने सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया और कप्तान सुरखरू होकर निकल आए। आइंदा चंद रोज में कितने पार्टी अरकान इसमें शामिल होंगे और अब की बार बड़ी विकेटें गिराने वालों की विकेटें गिरने लगी हैं। कप्तान के अहम तरीन लीडर के ऐलान ने मरियम नवाज की रातों की नींदें दिन का चैन उड़ा के रख दिया। मरियम नवाज लंदन वापसी के लिए पर तोड़ने लगी, मगर अब गेम इज ओवर का सिग्नल मिल गया। मुल्क की सियासत में अचानक बदलती सूरत हाल के बारे में आगे चल के बताएंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और आखिर में बेल आइकन को प्रेस करें। नासरीन, कप्तान को गैर रिवायती सियासतदान कहने वालों की अपनी सियासी अकड़ निकल चुकी। कप्तान की पार्टी से अलग होने वाले सियासतदानों की वापसी की खबरों ने पीडीएम के टोले की नींदें उड़ा दी। सारे मंसूबे चौपट होते हुए नजर आने लगे। पीडीएम के टोले के वो रहनुमा जो शेरवानियां सलवाकर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे थे, अब वही उनके लिए ड्राना ख्वाब बन गया। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि कप्तान के उड़ जाने वाले परिंदों की वापसी है। ये समझें कि अहम तरीन खिलाड़ी ने वापसी का सिग्नल दे दिया। जी हाँ, कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी जिसने जाते जाते सबकी आंखें नम कर दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अहम तरीन ओहदों से इस्तीफा दे दिया था, मगर इसने सबके पूछने पर कप्तान का साथ ना छोड़ने का मुसम्मिम इरादा किया था। गुज़श्ता रोज इसी जानिसार यानी असद उमर ने पीटीआई वालों समेत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के दिल जीत लिए। असद उमर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कप्तान से गैर रस्मी बातचीत की। कप्तान ने उनका हाल अहवाल पूछा और वाकफाने हाल जाते हैं कि कप्तान की असद उमर से बातचीत करते हुए टोन किस तरह की थी। इसका अंदाजा इस बात से लगा ले कि कप्तान से मुलाकात के बारे में असद उमर ने खुल के बताया कि वो डरने वाले नहीं हैं। एहतराम इज्जत उनके दिल में अभी भी इसी तरह है जिस तरह पहले था। और यही नहीं बल्कि इस बार भी किसी को अगर शक है कि पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, क्योंकि इस बार भी वोटर्स के लिए तैयार किए जाने वाले बैलेट पेपर्स पर बल्ले का निशान सबसे ऊपर होगा और हम बल्ले के वोट को लेकर ही पार्लियामेंट में जाएंगे। हैरानकुन तौर पर असद उमर ने कहा कि उनसे कई छोटी मोटी जमातों ने राबता किया, मगर क्यों किसी और जमात में जाएं जबकि वो पीटीआई के मेंबर हैं। उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। असद उमर का बयान दिन के 11 बजे के करीब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उनकी वीडियो के वायरल होने के बाद सूरत हाल शाम तक इतनी बदलती गई कि एक दो नहीं बल्कि 20 साबिक अरकान की जानिब से पीटीआई से राबतों की खबरें चल पड़ी। हैरानकुन तौर पर खबरें सोशल मीडिया के बाद कई अहम तरीन चैनल्स पर चलाई गईं। वो कौन से 20 अरकान हैं, उनमें से बहुत से नाम दे दिए गए जिन्होंने असद उमर की तरह ओहदों से इस्तीफा तो दिया लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। और बहुत सारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने दिल से इमरान खान की मोहब्बत ना निकलने का दावा किया। जिन्होंने वक्त का इंतजार करने की ठानी, बस ये वही हैं जिनके लिए मुमकिन तौर पर पीटीआई के दरवाजे खुले हैं और कप्तान के दिल के दरवाजे भी खुले हैं। कप्तान भी बार बार कह चुके कि मुझे मालूम है कि किस पर कितना दबाव था, किसके बेटे बेटियों पर या उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही, जिसके बाद वो बेचारे टूट गए और पार्टी से नाता तोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दूसरी जानिब परवेज खटक के पास जाने वाले कुछ लोग वापसी की राह देखने के लिए तैयार हो चुके और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनते ही ठुस होने वाली पार्टी को ज्वाइन ना करने वालों की लाइनें लग गई। अब जरा आपको पीटीआई की पार्टी पोजीशन भी दिखा देते हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह पीटीआई में वापसी के लिए रहनुमा बिल्कुल तैयार हैं और इसकी वजह क्या है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने पंजाब की 297 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए। चंद अजला में टिकट वापस करने वालों की तादाद आपके सामने रखते हैं, जिससे सारा सीन वाज़ेह हो जाएगा। लाहौर की 30 नशिस्तों में से 2 लोगों ने टिकट वापस करने का ऐलान किया। बाद में मियां अब्बादुर रहमान ने बयान दिया वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। इस वक्त से वो अब तक कैद में हैं, तो दरअसल एक हाफिज मनसब ऐवान ही है जिसे टिकट वापस किया। कसूर की 9 सीटों में से एक हाशिम डोगर ने टिकट को वापस किया। ओकाड़ा की 8 सीटों में से दीवान इखलास वाहिद शख्स है जिसने टिकट वापस किया। फैसलाबाद की 21 सीटों में से एक ही उम्मीदवार ने अब तक टिकट को वापस नहीं किया। गुजरांवाला की 14 सीटों में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने वापस की। हाफिजाबाद की 3 सीटों में से किसी ने टिकट वापस नहीं किया। मुल्तान की 13 सीटों में से 3 अफराद ने टिकट को वापस किया। मंडी बहाउद्दीन की 4 सीटों में से एक कमर ट्राई वाले ने टिकट को वापस किया। रावलपिंडी की 15 सीटों में से फयाजुल हसन चौहान ने सिर्फ टिकट वापस किया। जंग की 7 सीटों में से बस एक शेख याकूब ने टिकट वापस की। राय तैमूर वाला हल्का ओपन है जिसने तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज कहा। सरगोदा की 10 सीटों में से अंसर न्यासी, फारूक चीमा समेत 4 अफराद ने टिकट को वापस किया, मगर उन्होंने किस फस्तायत का मुकाबला किया उससे सबक अहम।
10 अजला की सूरत हाल आपके सामने है, जहां 95% उम्मीदवार पार्टी के साथ खड़े हैं और जिन लोगों ने टिकट वापस किए उन्होंने भी शदीद दबाव के बाद टिकट को वापस किया। यानी पार्टी के पास चॉइस बहुत है, यानी कई बड़े नाम हैं जो पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि वोटर सपोर्टर तो 100% मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं और मौके की तलाश में है कि कभी से मौका मिले और वो बदला लें। और अगर पीटीआई को खैर बात कह जाने वाले कुछ अहम तरीन रहनुमाओं को मौका मिल गया तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। हैरान कुन अमर यह है कि असद उमर भी कह चुके कि पीटीआई इंतखाबात में होगी और बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी।